अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे, दोनों जहान की दौलतों से आप सभी को अल्लाह पाक माला माल फरमाए। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमदम, आज हम जो है मारूफ भाई की, अपने बड़े भाई की वीडियो लेकर के जो है सवाल जवाब के ताल्लुक़ से वो वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि हमारे मारूफ भाई ने कुछ गैर मुस्लिम भाइयों से भी सवाल जवाब किए और कुछ हमारे मुसलमान भाइयों से भी सवाल जवाब किए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि मारूफ भाई ने कौन कौन से हमारे भाइयों से और कुछ भाइयों से सवाल जवाब किए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस इन चीज़ों से नापाक होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ना, अरे वाह, यही बात है। हम हिंदू, अच्छा, नापाक कैसे हो सकत? औरत जा रही तो नापाक कैसे हो सकती है? अब खेती में काम करेगी, नापाक नहीं हो सकती है। हम तो बता रहे हैं उनको। अच्छा पोतीराम भाई, जो मैं पूछूं वो बताओ यार। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश कुमार। पोतीराम भाई, आपका नाम? मनोज। मनोज। तीनों हिंदू भाई हैं। मैं एक बात पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, एक फर्ज नहीं हुआ। नंबर दो अपना। मैं अपना नंबर दे दूं? हाँ बिल्कुल नंबर। हाँ बिल्कुल नंबर दूंगा अभी इंशाल्लाह। मैं अभी नंबर दूंगा आपको। बताओ और क्या कर रहे हैं? बस 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 यही पूछना चाह रहा था, मेरे हजम नहीं हो रही बात। हजम नहीं हो रही थी? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बार बार बात ये बताई जा रही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ मैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खटीमा और पीलीभीत के बॉर्डर पर मंझोला में, और यहाँ पर मैंने एक वर्कशॉप देखी है, नाजिम कार रिपेयरिंग सेंटर करके, और मुख्तियार ट्रेडर्स वर्कशॉप, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगा अपने इस्लामी भाई हैं यहाँ पर, इस्लामिक सवाल करने का मैंने सोचा है। देखेंगे यहाँ पर कितनी नॉलेज है इन लोगों को और करेंगे इनसे इस्लामिक सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। आपका नाम? उस्मान। उस्मान भाई, क्या करते हैं? कोल्हू चलाते हैं। कोल्हू चलाते हैं? अच्छा, गुड़ का कोल्हू। आपका नाम? उस्मान भाई। साबिर शाह। साबिर शाह, माशाल्लाह। आप भी कोल्हू में काम? हाँ कोल्हू काम नहीं करता, कोल्हू चलाता हूँ। साबिर शाह। अच्छा, मतलब काम ही होता है, मतलब कोल्हू में काम करते हैं, कोल्हू चलाते हैं, काम ही होता है। अच्छा, तो कुछ दीनी बात करेंगे, दीनी बात, इस्लामिक बात कर ले, इजाजत है? हाँ ना ना ना, सबसे जो भी है हमारा माशाल्लाह भाई भी खड़े। आइए आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आइए इधर आ जाइए। तो हमारा दीन क्या है? इस्लाम। माशाल्लाह, दीन इस्लाम है हमारा। तो मजहब इस्लाम की बुनियाद क्या है? बेशक, क्या बात। बुनियाद, हर एक चीज़ की बुनियाद होती है। ईमान। माशाल्लाह, ईमान। ईमान, तो ईमान की बुनियाद क्या है? ईमान की बुनियाद है सच्चाई और दीन के रास्ते पे चलो। अच्छी बात है, दीन के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन बुनियाद बुनियाद बिल्कुल जहाँ से शुरू होता है, क्या करना पड़ता है मजहब इस्लाम को कबूल करने के लिए? नमाज पढ़ो, कलमा पढ़, कलमा। माशाल्लाह, बात सही कह रहे हैं आप भी, आपकी बात भी दुरुस्त है। जो बुनियाद है ना, सबसे पहली चीज़ जो है कलमा है। मजहब इस्लाम की बुनियाद क्या है? कलमा है। कलमा है। कलमा पढ़ के बताएं एक बार। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, अब कलमा पढ़ लिया हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये जो हमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका अब हमें मतलब भी पता होना चाहिए। ये ज़बान हो गई, अरबी ज़बान, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब पता होना चाहिए हमें। यही बुनियाद है इस्लाम की। मजहब इस्लाम की बुनियाद जो है वो यही है, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए हमें। क्या मतलब होता है इसका? अल्लाह, अल्लाह का रसूल। अल्लाह और अल्लाह का रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। आप बताएं सही से ज़रा थोड़ा सा। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबियों ने यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है। माशाल्लाह। आइए आप भी इधर को आइए, जरा साइड में मेरे पास आ जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, बेशक, लेकिन अभी मफहूम नहीं है ये बात। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह
के सिवा कोई माबूद, अल्लाह एक ऐसा ही कह रहे हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अब आधा कलमा पढ़ लिया हमने, आधा बचा मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह का प्यारा नबी है हमारा। अरे माशाल्लाह, प्यारे नबी है। हाँ बिल्कुल, बेशक प्यारे नबी है हमारे आका। मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। चलो माशाल्लाह, ये तो शुरुआत यहाँ से होगी दीन की, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गए। नमाज कितने वक्त होती है? 5 टाइम। 5 टाइम होती है। और तो नमाज पढ़ना कैसा है, क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ है? फर्ज भी है, सुन्नत भी है। नमाज पढ़ना, इबादत करना ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है हम पे। हाँ तो ये तो ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए पाक होना ज़रूरी है, गुस्ल करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। तो अब गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं, ये ज़रूरी है जानना। आप ये बताइए मुझे। आप ये पूरे में नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं बता सकते। गुस्ल का तरीका तो मालूम होगा, कैसे करते हैं? कैसे करते? गुस्ल का तरीका ये है कि पहले धड़ से नीचे नीचे धो, धड़ से नीचे नीचे धो, धड़ के बाद में फिर पानी दो शरीर को। हाँ, क्या है गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़। माशाल्लाह, इन्होंने बताया 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल में। अब वो 3 फ़राइज़ क्या क्या है अफजल भाई? जी, 3 फ़राइज़ ये हैं कि सबसे पहले हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, कुल्ली करने के बाद में जो है नाक से पानी लेंगे 3 बार, फिर माशाल्लाह हाथ धोएंगे यहाँ तक। ये तो आप बता रहे हैं वुज़ू का तरीका, ये एक तरीका बता रहे हैं आप, लेकिन फ़र्ज़ का मतलब ज़रूरी। अब हमें गुस्ल करना है, बंदा नापाक हो गया, गुस्ल करना है, पाक होना है, उसके अंदर 3 फ़राइज़ बताया आपने शमीम भाई। अच्छा आप बताएं। हमें पहले गुस्ल से पहले हमें अपने गरारा करना है, कुल्ली करना जिसे बोलते हैं, नाक में पानी लेना और उसके बाद पूरे बदन को धोना। मतलब माशाल्लाह, इनका मतलब है कि 3 फ़राइज़ जो बताए करा तो पूरा वुज़ू जाएगा ना गुस्ल करने के लिए, पूरा वुज़ू। सुन्नत तरीका यही है, लेकिन जो फ़र्ज़ जो है इसमें जो ज़रूरी है वो नाक में पानी चढ़ाना ज़रूरी है, गरारे के साथ कुल्ली करना ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए अगर गरारा नहीं किया गया, अगर नाक में पानी नहीं चढ़ाया, हम थे नापाक, ऐसे ही नहा लिए, समंदर में डुबकी लगाए सारी दिन सारी रात, लेकिन नाक में पानी नहीं चढ़ाया, गरारे के साथ कुल्ली नहीं करी, तो वो जगह सूखी रह जाएगी। तो 3 फ़राइज़ ये हैं, गरारे करना, नाक में पानी चढ़ाना और इस कदर नहाना, इस कदर पानी बहाना जिस्म पर जो बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए। अगर रह गई तो गुस्ल नहीं होगा, नहीं होगा। माशाल्लाह। अब ज़हनी आज़माइश के सवाल करते हैं नबी के ताल्लुक से। वो कौन से नबी हैं जिनको आग में डाल दिया गया था? जी जी, मूसा अलैहिस्सलाम। चलो कुछ तो बताया, खैर उन्होंने कम से कम मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो याद है आपको। सवाल आपका दुरुस्त नहीं है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो आपने बता ही दिया माशाल्लाह। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डाला गया था, आपको मालूम है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अरे माशाल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सही जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा हजरत क्या करते हैं? हाँ, गुड़ का काम है आपका, गुड़ का। आप मुझे ये बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया उन्होंने कि आग में डाल दिया गया था, तो वो कौन सा काफिर बादशाह था जिसने आग में डाला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? हाँ नहीं पता, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई है? कुरान नाजिल हुआ है माशाल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क्या कोई किताब नाजिल हुई है? इसकी तालीम मुझे नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। तो बताओ वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन से काफिर बादशाह ने आग में डाला था? शायद उसका नाम सद्दात था। ना। चलो मैं बता दूं, आपको मालूम है? आप बता दो। नहीं, आप बता। नमरूद है? नमरूद वो कौन से नबी है? वो कौन से नबी है जिनके जो अपनी औलाद के बिछड़ने के गम में इतना रोए थे, रोते रोते आंखों से नावीना हो गए थे, दिखना बंद हो गया था अपनी औलाद के बिछड़ने के गम में। बेशक बेशक। सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अरे माशाल्लाह, हमारे शमीम भाई सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। देखें नॉलेज, देखें माशाल्लाह, यार होनी चाहिए यार। माशाल्लाह। ये कैसे करके मिलती है ये नॉलेज? बहुत ये नॉलेज ऐसे मिलती है, या तो इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन अब इल्म हासिल नहीं किया तो कभी हर बंदे के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में यही चीज़ें देखी जाए, दीन की बातें। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं रहने वाला ज़िला बरेली का, तहसील बहेड़ी का रहने वाला हूँ जी। उत्तर प्रदेश का बरेली का बहेड़ी, उसका गांव मुंडिया नसीर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मुंडिया नसीर।
मैं मुंडिया नसीर का रहने वाला हूँ। तो हाँ, तो शमीम भाई, जो नावीना हुए थे आंखों से अपनी औलाद के बिछड़ने के गम में, तो वो औलाद का नाम क्या, वो कौन थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बता रहे हैं माशाल्लाह। देखिए यार, आप ही के सामने तो खड़े हैं, मैं तो कहीं से मैं बता के नहीं लाया इनको। अच्छा ज्ञान है दीन के बारे में, अच्छी नॉलेज है माशाल्लाह, अच्छा इल्म है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे। और मिले, रोए, बेहोश हुए, फिर होश में आए, फिर रोए, फिर बेहोश हुए, 3 बार बेहोश हुए, और फिर जब मिले थे तो बिछड़ने के बाद। हाँ, अच्छा हाँ, ये बता देंगे आप, या बिछड़ना क्यों, बिछड़े कैसे करके, क्या हुआ था? आपके भाई थे 10 आपके अलावा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा 10 या 11, उन्होंने आपको कुएं में फेंक दिया था। अब बताइए, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 10-11 थे शायद, कमोबेश। तो अच्छा क्यों डाला था? इसका दलील हसद की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर। हमारा बाप नबी, जो और औलादे थी, हमारा बाप नबी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे। अब तो ये नबी तो अल्लाह के हुक्म से होते हैं ना, उनको इस चीज का हसद था कि यूसुफ नबी क्यों है, हम में से कोई नबी क्यों नहीं है। तो जलते थे वो इस चीज से, मोहब्बत भी ज्यादा किया करते थे याकूब अलैहिस्सलाम ने उन बेटे से, इसलिए और जलते थे, हसद रखते थे। तो कितने दिन तक रहे कुएं में? 3 दिन तक कुएं में रहे थे। चलो माशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह। अफजल भाई, सही चल रहा है माशाल्लाह काम? हाँ माशाल्लाह सही चल रहा है। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए आपके वर्कशॉप में और आपके कारोबार में, रिस्क में। अच्छा, आपका ट्रांसपोर्ट का काम है? हाँ, ट्रांसपोर्ट नाम करके, अफजाल ट्रांसपोर्ट। पूरा एड्रेस बताओ यहाँ का। ये अपना मझोला बिजली घर के सामने। माशाल्लाह, राब्ता करें भाई से, और बिजली घर के सामने मझोला में। ठीक है, और कुछ पूछ ले, कुछ एक आध बात और पूछे। अजान कितनी बार होती है? 5 बार। 5 बार होती है। कैसे होती है? कैसे होती है? पढ़ के बताओ अजान। मैं तो नहीं पढ़ता, नापाकी हालत में हूँ। अल्लाह अकबर, ऐसी बातें नहीं करते। नापाक कैसे होता है बंदा, अच्छा ये बताओ। नापाक होता है, ऐसे पेशाब कर ली, संजा नहीं सुखाया, नापाक है। अब यहाँ से भी एक सवाल बन गया, एक पैगाम पहुंचेगा इंशाल्लाह। मेरे साथियों, मेरे हमदम, नापाक चंद चीजों से ही होता है इंसान। एक तो हम बिस्तरी करने से, एक एहतलाम अगर हो जाए, नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, और एक औरतें हैज के वक्त में नापाक होती हैं। बाकी इंसान नापाक नहीं होता है। नहीं, नापाक नहीं होगा, आपकी खिदमत में नापाक नहीं होगा। सिर्फ वो जगह नापाक होगी जिस जगह पे पेशाब के खतरात लग गए, जिस कपड़े पर पेशाब के खतरात लग गए। हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमें पेशाब लग गया, पानी का जुगाड़ भी नहीं है, मिट्टी का जुगाड़ भी नहीं है, कुछ नहीं, पेशाब कर लिया हमने, और ऐसे ही हमने पजामा बांध लिया, तो नापाक नहीं होंगे। सिर्फ हम जाके इस्तिंजा कर लें और उस कपड़े को उतार के धो लें, दूसरे कपड़े पहले नमाज पढ़ लें, नापाक नहीं होंगे। नापाक तो सिर्फ हम बिस्तरी से होता है बंदा, एहतलाम होने से होता है, बस इन चीजों से नापाक होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ। अरे वाह, यही बात है। तो कभी अगर पेशाब कर लिया तो आप खुद को नापाक नहीं कहना। अजान पढ़ के बताओ। अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा जी, आपका नाम? पोतीराम भाई। अब मैं पूछूं आपसे कुछ? हाँ। रुको, मैं पूछूंगा, बाद में गाना आप अपनी बात। हम हिंदू। अच्छा, नापाक कैसे हो सकत, औरत जा रही तो नापाक कैसे हो सकती है? अब खेती में काम कर रही, नापाक नहीं हो सकती है। नापाक का मतलब होता है हमारे मजहब इस्लाम में जिस्म का नापाक होना, गंदा हो जाना, इंसान नापाक। सुनो मैं बताऊं, हैज जो होता है, हैज आता है औरतों को। क्या चीज हैज, क्या जो महीना आता है, ब्लेड आता है। हाँ, ब्लीडिंग, तो उससे वो नापाक होता है, उतने दिनों वो नापाक रहती है। तो नापाक रहती है तो उससे, और जो घर में रह रही उस समय, तो जो खेत में काम करने जाएगी तो नापाक कैसे रह, पेशाब तो कर पा भाई। गलत कर रहे हो मैं तो वो उसको कोई बात ही नहीं हुई, तो मना कब कर रहे हैं हम? उसको मना थोड़ी कर रहे हैं हम तो बता रहे हैं उनको। अच्छा पोतीराम भाई, जो मैं पूछूं वो बताओ यार। आपका नाम? राकेश कुमार। पोतीराम भाई, आपका नाम? मनोज भाई। तीनों हिंदू भाई हैं। मैं एक बात पूछूंगा आपसे, सवाल पूछूंगा। एक सवाल मेरा यह है कि वो कौन सी दुनिया की सच्चाई है जिसको किसी भी मजहब का इंसान झुटला नहीं सकता? एक ऐसी सच्चाई है जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का आदमी होगा, किसी भी धर्म का आदमी होगा, उस सच्चाई को झुटला नहीं सकता। कौन सी सच्चाई है वो? सच्चाई यही है, अपने सच्चाई पर रहना। सिर्फ हम अपने आप सच्चाई। हमें क्या पता आप सच्चाई पे हैं?
अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वो कौन सी सच्चाई है बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं उनके अरे औरतों की बात छोड़ो, मांग भर जाती। अरे उसको छोड़ो, तुम सच्चाई सच्चाई बताओ, सच्चाई ये है, किसी का घर मत बिगाड़ो। बताओ। मौत के सिवा कोई सच्चाई नहीं। समझ गए? अरे मौत तो आनी है, सबको दुनिया को आने है सच। मैं यही तो पूछ रहा था तुमसे। तो दुनिया मरना है, इसको कोई भी नहीं झुठला सकता, मरना है। हाँ बस सच्चाई तो दुनिया पे। चलो ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं हजरत, बताइए। ये कह रहा हूँ कि जैसे पेशाब करके हमने संजा नहीं करा और हम पाक रहेंगे। हाँ बहुत बड़ी चीज होती है नापाक, पाक और नापाक। मैंने जो बताया आपसे, किसी भी बड़े से बड़े आलिम से आप राब्ता कर ले, मैंने ये बताया कि अगर बंदा पेशाब कर ले तो वो नापाक नहीं होगा। कपड़े पे जहाँ पेशाब के कतरात लग गए, जिस्म पे जहाँ पेशाब के कतरात लग गए, वो जगह नापाक हो गई है, उसको साफ कर ले। गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, ये समझो आप मेरी। गुस्ल करने की हाजत नहीं है। लोग ये बहाना, और कर लें अगर गुस्ल तो बेहतर है, लेकिन फर्ज नहीं है, गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। नंबर दो अपना। मैं अपना नंबर दे दूं? हाँ बिल्कुल नंबर। हाँ बिल्कुल नंबर दूंगा अभी इंशाल्लाह, मैं अभी नंबर दूंगा आपको। बताओ और क्या कर रहे हैं? बस 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 यही पूछना चाह रहा था, मेरे हजम नहीं हो रही बात। हजम नहीं हो रही थी? हाँ जो मैंने बताया आपको, वीडियो बन रही है ये, इतनी बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं, ये मैंने बताई ये बात। मैं खुद इसीलिए आपको बुलाया मैंने, मुझे ये बात हजम नहीं हुई। इंशाल्लाह मैं अपने इस वीडियो के जरिए एक काम करता हूँ मैं दीन का। ये बातें जो है ना, ये बहुत अहम बातें हैं। जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि मैं नापाक हो गया था, मैंने पेशाब कर लिया, तो ये ज़रूरी बात है। मतलब ये अवाम तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। इस तरह से बंदा नापाक नहीं होता, उन्हीं चीज़ों से होता है जो चीज़ें मैंने बताई। बात जो है, मैं बहुत तेज तर्रार भी हूँ, मगर जो है हजरत एक बात और बताऊँ आपको, मैंने अजान आज तक नहीं लगाई। नहीं अजान नहीं पढ़ी आपने, लेकिन अजान याद तो होगी। अल्लाह अकबर की आवाज़ आई कानों में, और आई और पढ़ता भी हूँ। अच्छा तो अल्लाह अकबर का क्या मतलब हुआ? अल्लाह अकबर का मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है, और क्या मतलब इसका होगा? अल्लाह यानी अल्लाह की आवाज़ थी, अजान बुला। अल्लाह एक है, बेशक अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अल्लाह अकबर, अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ हक है, ये है इसका मतलब, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर के बाद क्या आता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका मतलब बताओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वही बात आ गई, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जी हाँ। हय्या अला सलाह का मतलब आओ कामयाबी की तरफ। अरे माशाल्लाह, आओ नमाज की तरफ। सलात कहते हैं नमाज को, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ नेकी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जी जी। हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह नहीं, हय्या अलल फलाह के बाद समझ लो फजर की अज़ान हो रही है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसका क्या मतलब हुआ? नींद से बेहतर नमाज। माशाल्लाह, नमाज नींद से बेहतर है। उसके बाद फिर आ गया अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर आ गया आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बार बार बात ये बताई जा रही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं मैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।